प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हमने त्रुटि वाला और मापन वाले लेसन की थ्योरी को कंप्लीट किया। इसमें हमारी थोड़ी थ्योरी और है, सार्थकांक तथा कोटिमान। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकलों को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद वो देख लेंगे कि सार्थकांक और कोटिमान क्या कहलाते हैं। तो चलिए, आज ये हमारा न्यूमेरिकल का प्रथम लेक्चर है। वैसे जो कल हमने जो बताए हुए थे सवाल, वो हमारे कुमार मित्तल की बुक से नहीं थे और सभी बच्चे बोल रहे थे सर कुमार मित्तल से लगवाइए। तो आज से हमारी कुमार मित्तल की बुक से हमारे सवाल लगना चालू होते हैं। तो कह रहा है 1 मीटर लंबाई की एक छड़ की सहायता से एक मार्ग की लंबाई को 20 मीटर तक नापी गई। मतलब 1 मीटर लंबी छड़ है, ठीक, उसको 20 बार नापेंगे तब तो वो 20 मीटर कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो छड़ का अल्पतमांक हो गया वो कितना हो गया 1 मीटर। मतलब जिससे नापी जाती है, बार बार वही त्रुटि आती है, उसको कहते हैं हम लोग अल्पतमांक। तो अल्पतमांक कितना दिया है बेटा, अल्पतमांक। तो अल्पतमांक इसी को हम लोग डेल्टा ए से डिनोटेट करते, कितना दिया है, या एक्स से, एक्स मानी थी ना। तो डेल्टा एक्स बराबर 1 मीटर और हमारा एक्स बराबर दिया है सीधा 20 मीटर। अब मुझे निकालनी है अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी, अर्थात प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि का बेटा फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा में 100। तो डेल्टा एक्स कितना है 1, एक्स कितना है 20 और गुणा में 100 कितना है, तो काट दिया। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी बेटा, 5% की त्रुटि। अल्पतमांक जो दिया रहता है उसको डेल्टा एक्स से डिनोटेट करते हैं, बाकी जो दूरी है वो दूरी, और ऐसे हम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। तो अगले वाले जो सवाल हैं कुछ इसी टाइप के हैं। अल्पतमांक दिया हुआ है और हमारे वास्तविक मान दिया है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो ये वाला फार्मूला लगाना आप लोग, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा में 100। तो सारे की सारी हमारी प्रतिशत त्रुटियाँ आ जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये सवाल हैं उसमें सब में अल्पतमांक दिया है, अर्थात डेल्टा एक्स दिया है और वास्तविक मान दिया एक्स दिया है, और सब में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो आप लोग सीधा लगा सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा में 100। सब कुछ दिया है, ओनली रखना है। तो ये आप लोग 4 तक लगा लेना। इसके बाद ये अगला वाला देखते हैं। कह रहा है 1 विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड नापा गया। तो दोलन बेटा चाहे जितने हो, हमारे पास अल्पतमांक किसका दिया है, सेकंड, अर्थात समय का। तो अल्पतमांक क्या कहलाता है, डेल्टा एक्स। अल्पतमांक क्या कहलाता है, डेल्टा एक्स। अल्पतमांक डेल्टा एक्स बराबर क्या है 1/5 और x बराबर मेरे पास कितना है 25 सेकेंड। दोलने से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने तो नापा है, ओनली 20 दोलनों। तो हमें प्रतिशत त्रुटि बतानी है। तो प्रतिशत त्रुटि का बेटा फॉर्मूला तो हम सभी लोग जानते हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या कहलाता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणा में 100। तो डेल्टा एक्स मेरे पास 1/5 है और x मेरे पास 25 है और यहाँ पे मेरे पास कितना है 100। तो 25 से काटा, 25 चौको 100, अर्थात 4/5 और भाग न जाने की 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगा दिया, 8/45। कितने परसेंट की त्रुटि आ गई मेरे पास, 0.8% की त्रुटि आ गई है। यदि मैं 1/5 अल्पतमांक से 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड नापूंगा तो 0.8% की त्रुटि मेरे पास आ जाएगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। देखिए बेटा, अब मैंने एक अगला सवाल लिया 7वें नंबर का। कह रहा है 0.1 माप देने वाला एक साधारण स्केल है।
अर्थात ये स्केल का क्या दिया है, अल्पतमांक दिया है। इससे एक आयताकार शीट की लंबाई नापी जाती है जो हमारी 5.7 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई भी नापी जाती है, वो हमारी 3.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल को यदि मापेंगे तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो देखिए बेटा, क्षेत्रफल को निकालना है प्रतिशत त्रुटि, तो पहले हम लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, फिर चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, फिर हम क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। अर्थात अब हम देखते हैं, पहले निकालते हैं। जैसे लंबाई मान ली मैंने, लंबाई मैंने मान ली वो L है, और चौड़ाई मैंने मान ली है वो क्या है, चौड़ाई B मान ली है। ठीक है, तो डेल्टा L कितना दिया है, देखो बेटा, उसी स्केल से लंबाई नापते हैं, उसी स्केल से चौड़ाई नापते हैं, तो ये दोनों सेम है। अब निकालते हैं अपन लोग लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो क्या होती है, डेल्टा L अपॉन L गुणा में 100। तो डेल्टा L कितना दिया है, और L, चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा L 0.1 और ये 5.7 और मेरे पास 100 है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, आया मेरे पास 100/57। क्लियर, ये मेरी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब मैं निकालता हूँ चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि। चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि, तो चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा B अपॉन B गुणा में 100 आएगा, अर्थात 0.1 अपॉन 3.4 गुणा में 100 आएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 100/34 प्रतिशत। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चलिए बेटा प्रतिशत में बदलते हैं, तो डेल्टा A अपॉन A गुणा में 100, और इसका बदलेंगे तो डेल्टा L अपॉन L गुणा में 100। और दो राशियों का जब गुणा होता है तो हमने गुणा वाले में पढ़ा है, प्लस लगा देते हैं, तो डेल्टा B अपॉन B गुणा में 100। इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 100/57, और इसकी कितनी आई, 100/34। तो 34 और 57 का एलसीएम लीजिएगा, जो आएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे आप लोग लगाना है। ठीक है, एक छोटी सी फ्रैक्शन है, मैं लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को एलसीएम लेना, 34 का गुणा यहाँ कर देंगे, 57 का यहाँ कर देंगे, जो आएगा वही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए बेटा, इस 9वें सवाल के पहले जो 8वां सवाल है उसमें बेटा हमें बॉक्स का आयतन निकालना है, और हमें अल्पतमांक दिया नहीं है। तो मैंने बताया था ना कितना होता है, 0.1। और बेटा एक बात और याद रखना, और हमें किसी नई राशि का मानना हो, ठीक है, तो उसके दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद उतने ही अंक बाद ऐसे लगा के, अर्थात जैसे मेरे पास इसका अल्पतमांक निकालना है मुझे 7.24 का, तो इसका क्या आएगा 0.01, 2 अंक बाद। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है कि जितना इसका अल्पतमांक होगा उतने ही इसके अंक होंगे। ठीक है, और अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए 1 अंक बाद दशमलव था, तो हमने उसको 0.1 माना, और कभी हमारे पास 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा तो उसको मान लेंगे 0.01 अल्पतमांक मान लेंगे। 3 अंक बाद आ जाएगा तो 0.01, 4 अंक बाद आ जाएगा तो 0.01। ऐसे ही हम 0 बढ़ाते जाएंगे और अल्पतमांक मानते जाएंगे। तो बेटा इसको याद रखना, जब भी हमें अल्पतमांक निकालना हो तो हमें क्या किया जाता है, दशमलव के बाद के अंक देखे जाते हैं। तो कितने हैं वहाँ पे, 2 हैं, तो उसका अल्पतमांक दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और जैसे इसका 1 है तो इसका अल्पतमांक कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो 0.01 आ जाएगा। क्लियर, चलो अब देखते हैं। घनत्व मापन के प्रयोग में एक धातु का जो द्रव्यमान था वो इतने ग्राम था। ठीक है, और उसका आयतन का जो द्रव्यमान था इतने किलोग्राम था। तो फिर बताना है, मीटर क्यूब था, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब था।
और घनत्व के मापने में हमें त्रुटि बतानी है। तो हमें बेटा मालूम होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। इसका मतलब यदि मैं द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि निकाल लूँ और आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकाल लूँ तो मैं घनत्व में भी त्रुटि निकाल सकता हूँ। तो चलिए मानते हैं हमारे पास क्या दिया है, m का मान, द्रव्यमान कितना दिया है 7.34 ग्राम। ठीक है, तो इसका अल्पतमांक बेटा कितना होगा, डेल्टा m बराबर 0.01। ठीक इसी प्रकार मुझे आयतन में दिया है, तो आयतन कितना दिया है, v बराबर 13.4 मीटर क्यूब। तो मैं इसका, इसमें भी ग्राम आ जाएगा, मैं इसका अल्पतमांक मानूंगा तो 0.1 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब यहाँ था, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ। क्लियर। अब चलिए इनके मापने में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, फिर हम लोग घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान में के मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी, डेल्टा m अपॉन m गुणा 100। और जो इससे पहले वाला सवाल है वो आप लोग आराम से लगा सकते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तीनों में त्रुटियाँ लगाओ, बॉक्स का आयतन निकालो, सबको ऐड कर दो। तो क्या होगा 0.01 बटे 7.34 गुणा में 100। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 बटे 734। क्लियर। इतने प्रतिशत की मेरे पास द्रव्यमान में त्रुटि आ गई। अब मैं निकालता हूँ आयतन में, डेल्टा बी अपॉन बी गुणा में 100। देखिए बेटा इस वाले जो सवाल हैं इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं रखा है सवालों में, ओनली कैलकुलेशन है। तो चलिए कैलकुलेशन ही हम लोग सीख लेंगे। क्या आता है 100 बटे में 314। ठीक है, अब निकालते हैं घनत्व। घनत्व किसको डेंसिटी से डिनोटेट कर दो। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अर्थात m बटे आयतन भी। देखिए मैंने कहा था त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती हैं, अर्थात डेल्टा बी डी अपॉन डी गुणा में 100, अर्थात घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि और प्लस हमेशा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणा में 100। तो इन दोनों की वैल्यू हम पहले से निकाल के आ चुके हैं, 100 अपॉन 734 और प्लस का 100 अपॉन 134। ठीक है, इसका फिर एलसीएम लेना या इसका डिवाइड देना, आप लोग कैलकुलेटर की सहायता ले लिया करो, इसका डिवाइड देना और सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेटर की सहायता मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो क्योंकि पेपर में सवाल आते हैं वो सीधे सीधे कट जाते हैं, जैसे हमने कल के वीडियो में लगाए हुए थे। तो इनमें आप लोग कैलकुलेटर की सहायता लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए बेटा अब बाकी भी जितने सवाल हैं 10 से लगा के 16 तक के सभी के सभी कैलकुलेशन पे आधारित हैं। अर्थात अभी यदि हमें कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे। किसी में सबके मान दिए तो किसी में सूत्र दिया है, अल्पतमांक के निकालना मैंने सिखा दिया है, फार्मूला ही लगाना है सब में, डेल्टा एल अपॉन एल, और जिसका एक साथ निकालनी है उसके लिए उसने फार्मूला दे दिया है। तो तीन चारों को जितने भी दिए हों सबको निकाल के सबको जोड़ दिया करो, आंसर आ जाएगा। जब ना बने तो मुझसे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो कल और एक वीडियो बना दूंगा। एक तो मेरे ख्याल से बन जाने चाहिए, कुछ नहीं करनी है, सबकी वैल्यू दी है, डेल्टा एल अपॉन एल गुणा में 100 वाला फार्मूला लगाना है। वो सवाल ज़्यादा कैलकुलेशन पे आधारित है, कहीं उसमें 2000 का भाग देना, कहीं 2442 का, कहीं ऐसा। तो वो कैलकुलेटर के अलावा और हम ऐसे ही लगाएंगे तो काफ़ी समय खा जाएगा। ठीक है, मतलब भाग ही देते देते टाइमिंग चली जाएगी। तो वो उस टाइप के सवाल आते नहीं हैं वैसे एग्ज़ाम में। जो IIT JEE मेंस में आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए और जल्दी हमारा सवाल लग जाए। जैसे हमारा ये है सवाल, देखना एक भौतिक राशि है, इसके लिए 3 राशियां दी गई हैं A B C, ठीक, और S का मान ये दिया गया है।
ए में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 1% है, बी में है 2% और सी में है 3% की त्रुटि है। तो हमें निकालनी है एस में त्रुटि। तो चलिए त्रुटि में बदलते हैं, तो इसको बदल देंगे डेल्टा एस अपॉन एस गुणा में 100 हो जाएगा। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहे। अब ए में मैंने बोला था ना, ए आगे डेल्टा ए अपॉन ए गुणा में 100 प्लस 2 आगे डेल्टा बी अपॉन बी गुणा में 100 और इसमें कितनी पावर है 1 है, तो ये भी आगे डेल्टा सी अपॉन सी गुणा में 100। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 गुणा इसकी वैल्यू 1% प्लस 2 गुणा उसकी वैल्यू 2% प्लस 3, तो ये कितना आ गया 3 + 4 + 3 अर्थात 10% की त्रुटि है एस में। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आगे जाके यूज भी होते हैं, वो तो कैलकुलेशन पे आ जा रहते हैं। इतना बड़ा बड़ा भाग आएगा तो हम फिर लगाएंगे कब। देखो आप देख लेते हैं बेटा 18 में कह रहा है एक राशि एस है ABCD जो संबंध बताती है। ए में प्रतिशत त्रुटि 4% है, बी में है 2%, सी में है 3% और डी में है 1%। तो हमें एस में बतानी है। तो चलिए भाई प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला खोलते हैं, डेल्टा एस अपॉन एस गुणा 100 ये निकालना है। 2 आगे डेल्टा ए अपॉन ए गुणा में 100, फिर कितना आगे आ गया बेटा 3 डेल्टा बी अपॉन बी गुणा में 100, फिर कितना आगे आएगा बेटा सी अर्थात 1, तो डेल्टा सी अपॉन सी गुणा में 100, फिर कितना आगे आएगा हमारा रूट अर्थात 1/2, तो डेल्टा डी अपॉन डी गुणा में 100। रूट की घात कितनी होती है 1/2। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 गुणा 4 3 गुणा 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 1/2 गुणा 1, तो 4 दूनी 3 दूनी और 3 और ये हमारा आधा, भाग देंगे 2 का तो आधा, 9 8 17 और आधा 17.5%। तो एस के मापने में कितनी त्रुटि आएगी 17.5%। बेटा इसी टाइप के सवाल आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कैलकुलेशन वाले हैं। तुम लगा भी सकते हो, सीधा कुछ नहीं करना है, अल्पतमांक के ऊपर रखा और जो दिया है मान वास्तविक मान वो नीचे रखा, गुणा में 100 कर दिया और तो ऐसे त्रुटि आ जाएगी प्रतिशत। और यदि किसी निश्चित राशि की निकालनी है तो जैसे इस टाइप का फॉर्मूला होता है, तो जैसे मैंने ये लगाए वैसे तुम अलग अलग निकाल के सबकी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, लेकिन वो सवालों को लगा जरूर लेना। बेटा अब जो बाकी के सवाल हैं वो सभी के सभी सार्थक अंक के हैं। 2-3 रह गए हैं ना, जब मैं आप लोगों को सार्थक अंक पढ़ाऊँगा तो उनको भी लगवा दूँगा। ठीक है, जो मैंने सवाल छोड़े हैं उनको लगाना ज़रूर है। ठीक है, बगल में कैलकुलेटर या मोबाइल रख लेना और उसका कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, वो कैलकुलेशन के अलावा यदि तुम डायरेक्ट भाग दोगे तो वो तुम्हारा एक सवाल कम से कम 20-30 मिनट खा जाएगा। ठीक है, तो वैसे नहीं लगाना, बगल में कैलकुलेटर रख लेना और कैलकुलेटर की सहायता से डिवाइड देना और सीधे फिर ये जिस टाइप के कुछ सवाल हैं, जैसे कोई फार्मूला देता है तो समझ लेना ऐसा है ऐसा है, और कोई एक निश्चित मान दे दिया है उसने तो उसको नियतांक मान के उसको अलग हटा देंगे। ठीक है, जैसे इसमें तो अभी कोई नियतांक नहीं दिया था, यदि दिया होता तो उसको मान के अलग हटा देते। क्लियर? तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाना है, प्रत्येक सवाल लगाना है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि तुम्हारे पास हाथ में कैलकुलेटर रहेगा तो तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी कर लोगे और जल्दी से भी सवाल लगा लोगे। जल्दी से जल्दी सवाल को निपटाइए ताकि हम अगले चैप्टर में जा सकें। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बेटा और जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें
ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो ग्रुप में डालने से पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। क्योंकि जब मैं अपलोड करता हूं वीडियो तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, तो थोड़े टाइम बाद ही मैं ग्रुप में डाल पाता हूं। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मेरी वीडियो यूट्यूब में आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आप उसको तुरंत ही देख सकते हैं।